हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। फ्रेंड, हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं जिसमें आज का टॉपिक है कॉमनवेल्थ पीरियड। ठीक है, इसका टाइम लाइन है 1649 से लेकर 1660, 1649 टू 1616। यह एज कैरोलाइन एज के बाद और रेस्टोरेशन एज के पहले आता है, प्रिसीडेड बाय कैरोलाइन एज एंड फॉलोड बाय रेस्टोरेशन एज। Commonwealth period from the end of the Civil War and the execution of Charles I in 1649 to the restoration of the Stuart monarchy under Charles II in 1660, also known as the Puritan Interregnum। ठीक है, यह इंग्लैंड में सिविल वॉर समाप्त होने और चार्ल्स फर्स्ट की हत्या 1649 में होने के बाद 1660 में चार्ल्स सेकंड के मोनार्क बनने के साथ 1660 में ही रेस्टोरेशन एज शुरू हो जाता है। क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट और चार्ल्स सेकंड के बीच के शासन में कोई भी राजा नहीं बना, कोई राजतंत्र नहीं था, इसीलिए इसे पुरीतन इंटररेग्नम भी कहा जाता है। इंग्लैंड पर इस समय पार्लियामेंट का शासन था। इंग्लैंड रूल बाय पार्लियामेंट, ओलिवर क्रोमवेल एंड हिज सन रिचर्ड क्रोमवेल अंटिल 1659। ठीक है, ओलिवर क्रोमवेल और उसका बेटा जो है रिचर्ड क्रोमवेल 1659 तक इस समय इंग्लैंड के तानाशाह रहे हैं। 1653 में 1653 में इंग्लैंड में क्रोमवेल इंग्लैंड का तानाशाह या सर्वेसर्वा बन गया और ख़ुद को लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड वो कहने लगा था। उसने एक नई सेना गठित की थी जिसका नाम न्यू मॉडल आर्मी रखा था और उसने पार्लियामेंट को इस आर्मी की हेल्प से समाप्त कर दिया था। 1653 से लेकर 1658 ईस्वी का एज है, उसको प्रोटेक्टोरेट पीरियड भी कहा जाता है। क्रोमवेल एक निर्दयी शासक के रूप में उभरा था। उसने नए नए रूल्स बनाए, जैसे कि रविवार के दिन कोई भी खेल जैसे फुटबॉल उस समय के लोग खेलते थे उसको बंद कर दिया गया, उसकी कोई अनुमति नहीं थी, ना ही कोई ऑफिशियल वर्क किया जाता था। संडे का दिन चर्च के दिन प्रेयर करना और सिर्फ चर्च जाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ इंग्लैंड में उस समय जुआ खेलना, शराब पीना, रंग बिरंगे कपड़े पहनना और मेकअप को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। त्योहारों पर भी रोक लगा दिए गए थे, बैनिंग ऑफ फेस्टिवल। इसके साथ ही साथ इंग्लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 11 एरियाज। इंग्लैंड को 11 हिस्सों में बांट दिया गया और गवर्नरों की नियुक्ति की गई जिनका काम इन नियमों को कड़ाई से लागू करवाना था। अपॉइंटेड गवर्नर टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। उसने महीने में एक दिन उपवास के लिए फिक्स किया है, 1 डे इन एवरी मंथ फॉर फास्ट डे। ठीक है, इंग्लैंड के सभी थिएटरों को क्या किया गया, क्लोज कर दिया गया। क्रोमवेल ने जो सबसे डिसग्रेसफुल काम किया था वो था आयरलैंड की कैथोलिक जनता पर अत्याचार। उसने न सिर्फ कैथोलिक पुरुषों बल्कि बच्चों और महिलाओं को भी बहुत बड़े मात्रा में हत्या करवाई थी, जिसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड व इंग्लैंड के जो तीनों कंट्री के लोग हैं वो उससे नाराज़ हो गए थे। 1658 में 1658 में क्रोमवेल की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका बेटा जो है रिचर्ड क्रोमवेल अगला डिक्टेटर बना, लेकिन वो अपने पिता के जितना योग्य नहीं था, इसलिए इसे फोर्सफुली 1660 में रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड का मोनार्क बना और वहाँ मोनार्की रिस्टोर किया, इसीलिए इसके आगे की एज को रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। चार्ल्स सेकंड ने अपने पिता का बदला लेने के लिए कोशिश किया, वो बहुत ही अग्रेसिव नेचर का था। ही टुक रिवेंज ऑफ हिज फादर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।